नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर चौरसिया। मैं आपको एनसीईआरटी बेस्ड टाइप के 10,000 क्वेश्चनों सीरीज पढ़ा रहा था, जो कि यह प्रश्न एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल पेट आदि सभी एग्जामों के लिए यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। और आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्तों, इसलिए यह सीरीज बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुटकी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्री तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण। झूम कृषि अभी भी वहाँ कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि जो है ये पहाड़ों में होती है, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? ब्रेड गेहूं की। अंतर्वर्ती फसल है प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाती हैं। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृत आदर्श है खनन के लिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास, चाय, तांबा और अभ्रक। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैल्पिट्रोजन से। कैल्पिट्रोजन। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन कहलाता है हिमेटोलॉजी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त के थक्का बनने का सहायक है प्लेटलेट्स। परमाणु की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60%। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? स्लज। एस्परजिलियस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? उधानी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। आगे देखते हैं दोस्तों। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के शरीर
प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। किस भारतीय ने परिगान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? भानु अथैया। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या थे? वित्त मंत्री। किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? नागपुर। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? एमिलेज। बैंकिंग संदर्भ में ADF का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड डाटा फ्लो। भारत के पहले चंद्र जांच को कहा गया था? चंद्रयान फर्स्ट। भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? अर्चना रामसुंदरम। भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और पहले लोकपाल सदस्य थे अर्चना रामसुंदरम और भारत के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। खिचड़ी उत्तरायण और लोहड़ी किस त्यौहार के विभिन्न नाम हैं? मकर संक्रांति। मैंगलोर संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? टीपू सुल्तान। टिड्डा के कान उसके कहाँ पर स्थित होते हैं? टिड्डे के कान जो है उसके पैरों में होते हैं। किसको भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? कुर्ग, जिसको बेंगलुरु में पड़ता है, और कोडागू पहाड़ियों से घिरा जंगल। किसको भारत के स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? कुर्ग, बेंगलुरु, कोडागू पहाड़ियों से घिरा जंगल। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? रस्किन बॉन्ड ने। द ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुयातायात में उत्पादन करता है? हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल। भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? असम। चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? नेपाल। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? बॉक्सिंग। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? BR अम्बेडकर। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला। पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है? सरोजनी नायडू। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में बंगाल में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की। भारतीयों में से कौन जापान में डार्डिकटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले चीनी व्यक्ति कौन थे? गाओ सिंग जियान। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इससे आने वाली वीडियो आपके YouTube पर आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।